अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल भाई। आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मोबाइल फोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसने मेरी एनर्जी लेवल को ऊपर कर दिया है। मुझे रिसेंटली कुछ लोग कह रहे थे कि बिलाल भाई हमने आपकी कुछ वीडियोस देखी है, आपका वो एनर्जी लेवल नहीं रहा। भाई मेरा एनर्जी लेवल कैसे बनेगा जब कंपनी वही बोरिंग मोबाइल फोन और वही स्पेसिफिकेशन लॉन्च करेंगी जो कि पिछले 1.5 साल से आ रही है। बट आज का जो मोबाइल फोन है ना सिर्फ ये स्पेसिफिकेशन को आगे लेकर जाता है बल्कि इसका प्राइस टैग जो मुझे एटलीस्ट सुनने में आ रहा है, अगर ये उस प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाता है तो ये पाकिस्तानी मार्केट को हिलाने वाला है। मैं ये स्टेटमेंट्स बहुत कम देता हूं और ये स्टेटमेंट बड़े अरसे बाद हम टेक्नो के लिए दे रहे हैं। टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो प्लस नाम का एक फोन है जो कि हमारे पास यहां पर आ गया है और इस मोबाइल फोन के अंदर इतनी ज्यादा हाइलाइट्स हैं कि ये वीडियो थोड़ी नॉर्मल से लंबी होने वाली है। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका प्राइस टैग एनीवेयर फ्रॉम 50 to 65,000 होने वाला है। मुझे लगता ये है कि ये 60 की रेंज में कहीं पर जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। बाय द टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूं मुझे एक्चुअल में इसके प्राइस टैग का आइडिया नहीं है, बट जो इर्द गिर्द मार्केट से खबरें आ रही हैं मैं उनके हिसाब से आपको प्राइस टैग बता रहा हूं। इस मोबाइल फोन के अंदर इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है ये 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इस प्राइस रेंज में सब कंपनीज चुप करके 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च करती हैं, लेकिन ये जो मोबाइल फोन है 256GB के वेरिएंट में आ रहा है। स्पार्क 40 प्रो प्लस जो है इसका जो मेन हाईलाइटिंग का फीचर है उसमें सबसे पहले तो 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को मेंशन किया गया है। ये मोबाइल फोन ना सिर्फ वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ इसके अंदर 5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल फोन है जो कि डेड हो जाता है या उसकी बैटरी कम हो जाती है तो आप इस मोबाइल फोन के थ्रू उस फोन को भी वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो ये खुद भी वायरलेसली चार्ज हो सकता है और दूसरी चीजों को भी वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें 1080p फुल HD डिस्प्लेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो इस प्राइस रेंज का बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस डिस्प्ले की रेजोल्यूशन 1.5K है। इसके अंदर जो हर्ट्ज लगाए गए हैं यानी कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज है और मजेदार बात यहां पर यह है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले है ये एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी है। बाकी डिस्प्ले के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो कि फोन को अनबॉक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, बट इस मोबाइल फोन की मेरी फेवरेट हाईलाइट ये है कि इस मोबाइल फोन को जो प्रोसेसर दिया गया है वो मीडियाटेक का हीलियो G200 है, G100 नहीं है। अब अगर आप परफॉर्मेंस वाली साइड से बात करते हैं तो G100 और G200 की ऑन पेपर जो रॉ परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सिमिलर है, बट G200 की जो गेमिंग परफॉर्मेंस निकल कर आई है वो हमें बेहतर मिल रही है। गेम्स इसके ज़्यादा बेहतर तरीके से ले रही हैं, आई थिंक बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी। अच्छा, साइड पर कुछ और हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस मोबाइल फोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये क्यों बड़ी बात है वो भी दिखाता हूँ। 5 ईयर लास्टिंग को मेंशन किया गया है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कंपनीज क्यों लिखती हैं, बट ये बैटरी के लिए लिखा हुआ है तो चलो ये फिर भी समझ आती है। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी इस मोबाइल फोन के अंदर आ जाती है। ड्रॉप रेजिस्टेंस भी ये कह रहे हैं कि भाई 2 मीटर से गिरेगा तो नहीं टूटेगा और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप जो है वो भी अवेलेबल है। फोन को यहाँ पर हम डब्बे से निकाल लेते हैं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये मून टाइटेनियम के नाम से आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का नाम रखा गया है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर टेक्नो स्पार्क जो है ये मेंशन किया गया है। यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको एक्सेसरीज के नाम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो स्टिकर है ना यार, ये जब आपने वारंटी क्लेम में देना होता है ना फ़ोन तब यूज़ में आता है ताकि आपकी जो पोर्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है। अब नॉर्मली इस रेंज में सिलिकॉन केसेस आते हैं, बट इस मोबाइल फोन के अंदर ना सिर्फ आपको एक प्रॉपर हाई एंड केस देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसके बैक साइड पर मैग्नेट्स भी लगे हुए हैं, तो आप इसके अंदर बैक साइड से जो मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग है उसकी भी फंक्शनैलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर कैमरा सेटअप है और काफ़ी हाई क्वालिटी का जो केस है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर ही एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि एक टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है। उसके साथ इसको अप्लाई करने के लिए चीज़ है। बॉक्स के अंदर 2 टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर निकले हैं मेरे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये मेरे डब्बे में से निकल आए हैं गलती से। आई डोंट नो यार, आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, बट मुझे 2 टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो इसके डब्बे में से देखने को मिल गए हैं। अच्छा, फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है और यहाँ पर
और क्या भाई, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो चार्जिंग है वो 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग दी गई है। ये टेक्नो का अपना चार्जिंग स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर अपना भी कोई फास्ट वायरलेस चार्जर इसके वायरलेस कह रहा हूं, फास्ट वायर्ड चार्जर इसके ऊपर लगाते हैं तो भाई ये उसके साथ भी कंपैटिबल है। टाइप A to C वाली जो केबल है वो देखने को मिल जाती है, और सिम इजेक्शन पिन जो है वो यहाँ पर इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पेक्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा कमाल है, बट जो चीज आप लोग पहले नोटिस करेंगे वो इसके स्पेसिफिकेशंस नहीं होने वाले। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्राइस रेंज के अंदर ये मोबाइल फोन आ रहा है उस प्राइस रेंज में दिस इज द मोस्ट स्लिमेस्ट मोबाइल फोन। इनफैक्ट टेक्नो का क्लेम ये है कि ये अपनी प्राइस रेंज का सबसे स्लिम मोबाइल फोन है। मैं ये कहता हूं कि ये ना सिर्फ स्लिम है, इसका वजन भी सबसे कम है। ये 160 ग्राम पे आता है। ये इतना लाइट वेट है कि आप पहली दफा जब आप इसको उठाते हैं ना तो थोड़ी सी वो वाली फीलिंग भी आती है। वो होता है ना कि आप चीज के वजन से बता रहे होते हैं कि भाई हाई क्वालिटी है या नहीं। तो अगर आप वो वाला बंदा है तो इस मोबाइल फोन को तो आप उठा के कहेंगे कि भाई ये हाई क्वालिटी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसका वजन काफी ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा स्लिम है, और इसकी स्लिमनेस में इसका जो डिस्प्ले है वो और ज्यादा जो इजाफा है वो कर देता है। यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है, और मोबाइल फोन के जो बेजल्स हैं वो ना होने के बराबर है, और ये कर्व्ड एमोलेड पैनल के साथ आता है। मजेदार बात यह है कि यहां पर टेक्नो ने कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया है, तो आप लोगों को डर लगेगा कि मोबाइल फोन गिरेगा तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो भाई ऐसा डरना नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये जो फ्रंट ग्लास है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जनरली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i पाकिस्तानी मार्केट में 1 लाख के प्राइस टैग के अंदर आता है। तो उस लिहाज से जो डिस्प्ले है इस प्राइस कैटेगरी का बेस्ट डिस्प्ले है पीरियड। मैं ओपनली चैलेंज कर सकता हूं कि आपको नई डिवाइसेस में इससे बेहतर डिस्प्ले पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। डिजाइन 3 कैमरों वाला बनाया गया, बट रियलिटी ये है कि टेक्नो ने यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी इंक्लूड नहीं किया। इसके अंदर मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर है, और एक डिजाइन दिया गया है। पर्सनली स्पीकिंग 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ऐड करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ऐड कर देते तो ज्यादा बेहतर है, बट इसका हल क्या दिया टेक्नो ने वो भी मैं आपको बताता हूं। ऊपर वाली साइड पर आपकी स्पीकर ग्रिल है और नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है। इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो बहुत ज्यादा मेटालिक है। इनफैक्ट मेरी टीम ने जब इसको टेस्ट किया है तो फर्स्ट लुक में उन्होंने यही कहा था कि ये मोबाइल फोन मेटालिक बॉडी के साथ आता है, बट हमने जब इसको गौर से टेस्ट किया है तो एक्चुअल में ये प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन गेम ये डाली गई है कि इसके अंदर मेटल का फ्रेम है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर है, और उसके ऊपर फिर एक कोटिंग की गई है जो मेटल जैसी फिनिश देती है। तो इसीलिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस मोबाइल फोन को कहीं पर मारेंगे भी ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मेटल है। रियलिटी ये है कि ये प्लास्टिक बॉडी में आता है। नीचे स्पीकर ग्रिल, टाइप C की फास्ट चार्जिंग वाली पोर्ट, और उसके अलावा आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। हम पिछली कुछ अनबॉक्सिंग में सिम स्लॉट फिर से भूलना शुरू हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस मोबाइल फोन के अंदर जो सिम स्लॉट है वो एक नॉर्मल ड्यूल सिम स्लॉट है, जिसका मतलब ये है कि आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगा सकते, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि इस मोबाइल फोन का जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है वो आउट ऑफ द बॉक्स 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। हमने इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स को डिस्कस किया है। इसके अंदर मीडियाटेक का Helio G200 का चिपसेट लगाया हुआ है और 8 GB रैम है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। अब स्कोर में ये Antutu में G100 वाला स्कोर ही देता है, बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो PUBG के अंदर ये स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देता है, और HDR पर भी अल्ट्रा फ्रेम रेट की फंक्शनैलिटी जो है ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर देता है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है उसको भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये iOS के 15 वर्जन के साथ आता है और इसके अंदर काफी ज्यादा नई चीजें दी हुई हैं। हमने ये फीचर्स जो हैं टेक्नो की कैमन सीरीज के ऊपर नोटिस किए हैं, बट ये अब सारे फीचर्स यहां पर भी ले आया है। तो इनके अंदर एला वॉइस असिस्टेंट है जो कि डीप सीक के साथ आता है, एला स्मार्ट टच की फंक्शनैलिटी भी है, कॉल असिस्टेंट भी मौजूद है जो कि बेसिकली वॉइस ट्रांसलेशन कर देगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट असिस्टेंट, AI नोट, रिकॉर्डिंग समरी, AI सबटाइटल, सर्कल टू सर्च, बेसिकली जितने भी फीचर्स आपको टेक्नो के किसी भी फोन पे देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पर AI की फॉर्म में मौजूद हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी कोई मसला नहीं आने वाला, और iOS पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर कर दिया टेक्नो ने। ऑल्दो इसके अंदर अभी भी ब्लोटवेयर आती है। ये बात जरूर है कि जब आप फोन को सेटअप कर रहे होते हैं अगर आप वहां पर उसको चेक कर दें तो काफी ब्लोटवेयर ऐसी है जो कि इंस्टॉल ही नहीं होती। तो आप जब इसको सेटअप करेंगे पहली बार नया फोन लेकर, आपने वहीं पर उसको इंस्टॉल करने से रोक देना है और ये रुक जाएगा, वरना आपके मोबाइल फोन के अंदर काफी ब्लोटवेयर आ जाएगी।
ये smart.pk की एप्लीकेशन भी इस पर किसी ने डाल दी है, ये ब्लोटवेयर में नहीं आती है, किसी ने बाद में डाली होगी, बट बाकी चीज़ें जो हैं वो ब्लोटवेयर की फॉर्म में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम लगाया गया है वो भी काफ़ी सॉलिड है। भाई स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हो, लिमिटेड एडिशन की वजह से ऑप्टिमस प्राइम ब्रांडेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम जरूर लगाए गए हैं, बट मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि ऊपर वाला जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम है, नीचे वाला स्पीकर जो आपका मेन स्पीकर है उसकी वॉल्यूम ठीक ठाक है। पर्सनली अगर दोनों बराबर होते तो ज़्यादा बेहतर था, बट एक चीज़ जो कि और आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइव कैप्शंस की सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये वॉल्यूम का बटन ऊपर करते हैं तो आप जब भी कोई ऐसी चीज़ प्ले कर रहे होंगे ना जिसमें बेसिकली म्यूजिक नहीं है और ऑडियो आ रही है, तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन दे देता है और उसके बाद ये लाइव कैप्शन स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर मूवीज़ देख रहे हैं तो उसके जो सबटाइटल होते हैं ना, अगर मूवी में मौजूद नहीं भी है ना, तो भाई ये मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद जनरेट करके AI के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं, फ्रंट 13 मेगापिक्सल है और बैक 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स खींची हैं एंड रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी फ़ोन में अच्छा डिस्प्ले लगा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कैमरा की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब आप तस्वीर खींचते हैं आपको दिखने में समझ आ रही होती है कि कहाँ पर तस्वीर खींचनी है, तो वो चीज़ भी ज़रूर है। यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि इसके अंदर XDR की सपोर्ट भी दी गई है और ह्यूमन स्किन टोन ये नाइट टाइम के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से दिखा देता है। जो चीज़ मुझे इस कैमरा में अगर आप कहेंगे कि मिसिंग लगी है तो वो इसकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की सपोर्ट है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो मेन कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है और किसी भी तस्वीर के रिजल्ट को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि रिजल्ट में कोई भी कमी है। ये बात ज़रूर है कि जब आप पिक्चर खींचते हैं ना तो ये AI प्रोसेसिंग करता है, मतलब तस्वीर खींचने और उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद वाली जो पिक्चर है, जैसे भी आप देख सकते हैं थोड़ी ब्लर आई है, बट ये प्रोसेसिंग करेगा। इसने मेरा मुंह भी ऑटोमेटिकली AI के थ्रू बंद कर दिया है और मेरा जो फेस है उसको भी बेहतर बना दिया, तो ये AI का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, बट तस्वीरें काफ़ी सॉलिड आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर गूगल फोटोज़ के AI फीचर्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप कैमरा की ऐप से डायरेक्टली खोलेंगे तो गूगल फोटोज़ खुल जाएगा और वहाँ पर सारे जो गूगल फोटोज़ के अपने एनहांस वाले फीचर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। बट अगर आप इसकी अपनी AI गैलरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर टेक्नो के AI फीचर्स आ जाते हैं, और आप देख सकते हैं अगर मैं इस तस्वीर को AI स्टूडियो में डालूं तो यहाँ पर AI शार्पनेस है, AI इरेजर है, AI एक्सटेंडर है, और ये वो चीज़ है जिसके बारे में टेक्नो ने कहा है कि अब क्योंकि हमारे पास AI एक्सटेंडर आ गया है तो हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी भी तस्वीर को अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बना सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जिस तरह आपने दूसरे फ़ोन में देखा है ये उसी तरह इसको अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज में जो है ना वो कन्वर्ट करके दे देगा। कभी कभार ये थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, बट 99% ऑफ द टाइम दिस वर्क्स रियली नाइसली। अब यार ये देखिए आप, इसने कितनी खूबसूरत अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज जो है वो जनरेट कर दी है। मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका वो जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है वो मैं क्या बात कर रहा था। अगर हम थोड़ा बैक कर लें इसको सेव करके, तो ये बड़ा ज़रूरी है बताना भी ना। यार मेरे हाथ थोड़े ज़्यादा करती हैं भाई ने, बाकी खैर है, हाथ ना हो गए कुछ और हो गया, बट 99% ऑफ द टाइम ये अच्छी तरह से काम करता है। और अगर आप AI स्टूडियो को नहीं यूज़ करते एक्सटेंशन के लिए तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रेजी रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। कैमरा में जो वीडियो क्वालिटी है, इस कैमरा की वीडियो क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ये 2K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है बोथ फ्रंट और बैक साइड के ऊपर, और आप इस टाइम देख सकते हैं कि ये इसके मेन फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड जो वीडियो है। आप कलर्स को भी देख सकते हैं कि मेरे महंगे कैमरा में और मोबाइल फ़ोन के कैमरा में कितना डिफरेंस आ रहा है। लाइटिंग हमने बिल्कुल नहीं छेड़ी, कैमरा का रिजल्ट भी काफी सॉलिड है और फ्रंट और बैक दोनों में EIS की सपोर्ट मौजूद है, OIS इसमें नहीं है। बाकी भाई टू एंड दिस वीडियो, मोबाइल फोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है जिसके साथ 45 वाट की चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी प्राइस रेंज का वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन्स भी बन जाता है। इस प्राइस रेंज में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पहला फोन है जो मैंने टेस्ट किया है G200 के साथ, एंड ये दुनिया का वैसे भी पहला फोन है G200 के साथ। तो इस प्राइस रेंज में अभी के लिए इसका कोई कंपटीशन मौजूद नहीं है। ये बात जरूर है कि आने वाले टाइम में डिवाइसेस आने वाली हैं, बट राइट नाउ अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई फोन लेना चाहते हैं तो ये वो बोरिंग फोन नहीं है कि दो चीजें चेंज कर दी हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग डाल दी है, इसमें गोरिल्ला ग्लास डाल दिया है, इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है, कर्व डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 160 ग्राम का वेट है, तो फीचर बहुत ज्यादा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फिर भी भाई ने थोड़ा सा मिस किया है, बट दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट्स बताएं इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और इस फोन को मार्केट में जाकर ना एक बार ट्राई जरूर करो, मतलब होल्ड करके, क्योंकि ये वो फोन है जिसको आप जब होल्ड करके देखोगे ना आपको तब समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।